मुन्ना खान साहब, हाई कोर्ट को ये कहना ही पड़ा कि अगर यही गोरख धंधा चलता रहा तो भारत में बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे थोड़े समय में। बहुत सारे आंकड़े आनंद जी ने दिए कि जहाँ 40% 50% क्रिश्चियन आबादी थी, जिन नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में, असम को छोड़ दें तो वहाँ 90% तक पहुँच गया मामला। वैसे ही मुस्लिम आबादी जहाँ बढ़ रही है तो वो एक जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो गया। अब कोर्ट ने एक अलार्म बजाया है, एक चेतावनी जारी की है, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि बहुमत से लबालब बड़ी सरकार और सरकार के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तो सरकार सो रही है या जग रही है? सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि हिंदू के हितैषी कहने वाले आज योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं क्या? जब हिंदू धर्म पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है, झूठे लांछन एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है, तो सरकार सो रही है। सरकार को इस पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसे तो आप सरकार की लापरवाही नहीं अमिताभ जी, घनघोर लापरवाही कहेंगे। ये सरकार का महा फेलियर है। या शर्म आएगी फिर आपको ये कहने में कि मैं हिंदू हितैषी हूँ। जब हिंदू का कन्वर्जन करवाया जा रहा है, हिंदू के जब धर्म डाइवर्ट करवाए जा रहे हैं, तो आप सो रहे हैं। आपकी संस्थाएं कहाँ गई? इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? खुफिया एजेंसी कहाँ है? आपको रिपोर्ट नहीं दे पा रही। अगर रिपोर्ट नहीं दे पा रही तो नैतिक तौर पे आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। दूसरा सवाल ये आरोप जिस तरीके से, अरे मित्र हमारे सुन ले, तीखी बातें मिर्ची लगती है, सुन ले। सबसे बड़ी बात क्या है कि किस धर्म पे आरोप लगाए गए, वो धर्म, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, क्या मुस्लिम के धर्म के लोग इसी काम में इन्वॉल्व हैं? सरकार के पास इसकी इनपुट जानकारी नहीं है। अगर है तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। एक बात। दूसरी बात, बगैर मर्जी के कोई किसी धर्म में कैसे जा सकता है, ये भी एक सवालिया निशान है। ये भी सवाल छोड़ता है कि बगैर हमारे मर्जी के खिलाफ हमें कोई कैसे पूजा पाठ करवा लेगा, नमाज पढ़वा लेगा। तो सवाल ये सरकार के फेलियर का है अमिताभ जी, और सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे को लेना मुन्ना चाहिए। खान साहब, सवाल पॉपुलेशन बढ़ने घटने का नहीं, सवाल जो बचे हैं उन लोगों पे प्रहार का। ठीक। मुन्ना खान जी ने कही, बाकी तो आनंद बताएंगे कि उत्तर वो कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कर दूं उनका कि सरकार कुछ नहीं करती। अभी मैं रिजवी साहब को भी वो याद दिला रहा था, बहुत समय नहीं हुआ, कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कई मौलाना गिरफ्तार किए थे, वो इसी काम में लिप्त थे, यही सब जालवट्टा में। ठीक, तो काम हो रहा है। और चूंकि आपने संविधान और कानून की इतनी चिंता व्यक्त की, तो अब हम योगी सरकार से आग्रह करेंगे इस काम में तेजी थोड़ी और ले आओ। चंगाई सभा हो या दंगाई सभा हो, तत्काल उस पर शटर डाउन कराओ। आनंद दुबे, जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, मुन्ना खान कह रहे सुन लीजिए। अरे भाई, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने सिर्फ उंगली उठी ऊपर की थी, उसमें भी आपको आपत्ति हो रही है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने धर्मांतरण कानून को मजबूत किया, 10 साल सजा का प्रावधान किया, जुर्माने का प्रावधान किया, और सुन लीजिए 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां धर्मांतरण करने वाले लोगों की गई है। 500 के आसपास लव जिहाद के मामलों में गिरफ्तारी की गई है। और जो 24 राज्यों में जो नेटवर्क फैला हुआ था उसका खुलासा करने और एसटीएफ ने गिरफ्तार करने का काम उत्तर प्रदेश से किया था। और उत्तर प्रदेश से खुलासा होने के बाद पता चला कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थे, ये पूरे देश में सीमित थे। और ठीक उसी समय कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूं, आप फिर बोलिएगा। उसी समय, जिस समय उनकी गिरफ्तारी की गई, अखिलेश यादव का बयान था कि उत्तर प्रदेश के में जब भी चुनाव आने वाले होते हैं इस तरह की गिरफ्तारियां की जाती हैं। यह अखिलेश यादव जी का बयान था। कांग्रेस पार्टी के नेता भी उस पर छाती पीट रहे थे कि क्यों गिरफ्तारी की जा रही है, यह मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र है। जब हम गिरफ्तारी करते हैं, जब हम कानून बनाते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है। जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब आपको दर्द होता है, और टीवी पे बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी बात ये इस बीच में हुई है, अब मुझे लग रहा है कि देश में
कठोर से कठोर कानून और संविधान में जो संबद्ध कानून है वो सब बनेंगे। क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी है कि सारे लोग संसद भवन में संविधान की किताब लेकर गए। तो कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में एक बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ एक ही किताब चलेगी। अब सबका अकीदा जो है वो एक ही किताब पे होगा, अब देश में दूसरी किताब नहीं चलेगी। तो कम से कम चलो इस बात के लिए अच्छा हो गया कि ठीक है आनंद भाई, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। रावत साहब, देश की संसद में कहा गया कि भाई जो अपने को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। इस हिंदुस्तान के इतिहास के उदाहरण कहते हैं कि हिंदू अगर आक्रामक होता, हिंसक होता, तो हमारे मठ मंदिर तोड़े नहीं जाते ना भारत के। कश्मीर से हिंदू पलायन नहीं करता। ऐसे 1000 उदाहरण है, 1000। और कहा जा रहा है कि भाई अभय की मुद्रा देखिए। जिस धर्म ने कभी अपने प्रचार के लिए तलवार का सहारा लिया ही नहीं ज्ञात इतिहास में, उस धर्म को बताया गया कि यह हिंसा फैलाने का काम कर रहा है। रावत साहब। अमिताभ जी, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर चित्त में विचार होते हैं ना, वही वाणी पे शब्द आते हैं। जिसका डीएनए जैसा रहेगा वो उसी प्रकार से बोलेगा। तो कांग्रेस का डीएनए तो हिंदू विरोधी शुरू से रहा है, और जो ये संसद में बोल रहे हैं उनको तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उनको तो ये लगता है कि उन्होंने तो अपने शासनकाल में 60 वर्ष जितने समय तक शासनकाल किया, उसके अंदर उन्होंने जितने भी एजेंडे चलाए हिंदू विरोधी थे। हिंदुओं का दमन करते करते पहले अंग्रेजों ने किया, फिर इस्लाम के लोगों ने किया, उसके बाद में जो 60 साल पार्टी सत्ता में रही उसने भी दमन किया। ये तो शुक्र है कि अभी 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कुछ सिर उठा करके जीने के लिए हमें प्रेरित किया। इसलिए मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम जो एक्शन ले रही है और स्पीड में ले, फास्ट ट्रैक पे काम करने की जरूरत है। जैसे कि कोर्ट का फैसला भगवान राम के मंदिर में फास्ट ट्रैक पे आया, इसी प्रकार के जो ये मुद्दे लटके पड़े, धर्मांतरण का है, जनसंख्या नियंत्रण का है, और बहुत सारे इस प्रकार के जो देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जा सकते हैं, उस दिशा में काम करना होगा। अन्यथा कहीं ना कहीं ये लेट लतीफी चलती रहेगी। और जो संसद में बोला गया वो अच्छा नहीं बोला गया है। क्या आप इतने बड़े सनातन धर्म, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो, और करना उनका वाजिब था अमिताभ जी। और क्योंकि अगर उन्होंने टारगेट किया था, उनके इंडिया गठबंधन ने टारगेट किया था, तभी तो जाकर के एंटी हिंदू वोट उनको मिला, और हिंदुओं का भी वो वोट मिला जिनको बहकाया गया था, हैं, जो बेचारे दलित थे उनको भड़काया गया, उनको बताया गया कि देखिए संविधान बदल देंगे ये लोग और फिर तुम्हारा रिजर्वेशन। ठीक है रावत साहब जी। मौलाना साहब, दुनिया में हमने देखा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जंग है। ब्रिटेन की कैथोलिक महारानी ने लाखों प्रोटेस्टेंट मरवा दिए थे, जलवा दिए थे जिंदा, पता ही है। दुनिया के कई दर्जन मुल्क जहां कोई दूसरी धर्म की आबादी नहीं, वो आपस में शिया सुन्नी एक दूसरे को जिबह किए डाल रहे हैं। हाय तौबा, बम गोली धुआं धक्कड़ हो रहा है, नहीं वहां कोई और लड़ाई नहीं। और आधे से ज्यादा दुनिया परेशान क्रिश्चियनिटी वर्सेज इस्लाम के बीच में जो धैतेरे की मची है, दुनिया भर में है तस्वीर। और बता रहे हैं कि जी जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं ये बवाली हैं। मौलाना साहब, कागज कुछ और बोल रहा है कि बवाल कहां हो रहा है। जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहां बवाल क्यों है? वहां तो कोई दूसरा नहीं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्यों बवाल है? सीरिया, जॉर्डन, यमन, वहां क्यों कत्लो गारत है? शाहबुद्दीन साहब, पूरी दुनिया में ईसाई आबादी और मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है,
और ये बुनियादी तौर पर बात सच्ची है और हकीकत है। तारीख की किताबों में लिखा है कि इस्लाम का जो टकराव है वो हमेशा ईसाइयों से रहा। तो आबादी ज़्यादा है और इब्तदा से लेकर के अब तक इस्लाम का टकराव, जंगें जो हुई हैं वो ईसाइयों से हुई हैं और दूसरे मज़ाहिब से नहीं हुई हैं। तो ये फितरी बात है कि जिसकी आबादी ज़्यादा होगी तो टकराव भी उसका ज़्यादा ही होगा। इस्लाम का टकराव हिंदुओं से कभी नहीं रहा और हिंदुओं से कभी भी मजहबी जंग इस्लाम की कभी भी नहीं हुई। नहीं मौलाना साहब, मैं दूसरी गुजारिश कर रहा था मौलाना साहब, एक मैं दूसरी बात कर रहा था। क्रिश्चियनिटी वर्सेज इस्लाम वो तो एक अलग चैप्टर है, मैं वो चैप्टर बता रहा जहां इस्लाम के अलावा कोई है ही नहीं। बाहर रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वहां दरअसल कई जगह ऐसी है कि इसके पीछे जो है वो जो दूसरी ताकतें हैं, जो ईसाई ज़हन फिक्र वाली ताकतें हैं। ऐसे नाम लेकर के मैं कह लूं कि अमेरिका, रूस जैसी ताकतें हैं, उनका हाथ है टकराव कराने में। वो एक दूसरे अच्छा, को टकराव करने वाले रोटी नहीं खाते, उनको अकल नहीं कि टकराव ना करें? नहीं, जैसा कि अभी अमेरिकी रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान के बारे में, तो अमेरिकी रिपोर्ट जो है वो भी ये टकराव कराती है। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये रिपोर्ट इस तरीके से जो है टकराव कराने वाली है। ऐसे ही देखिए इसराइल और फिलिस्तीन की जो जंग हो रही है वहां भी अमेरिका का ही हाथ है। एक तरफ अमेरिका इसराइल को असलहा बारूद देता है, दूसरी तरफ मुसलमानों को खाने के पैकेट देता है, गाजा में पैकेट भिजवाता है। और ऐसा ही आप देख लीजिए रूस में, यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और असलहे बारूद दे रहा है और उधर रूस से वो टकराव करा रहा है। ऐसा ही अफगानिस्तान में देखिए, 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका रहा और वो तालिबान को खत्म करने के लिए करता रहा, मगर उनका जो नुमाइंदा था खलीलजादा, वो बैक डोर से तालिबान को सपोर्ट करता रहा और सपोर्ट करते करते बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हवाले कर दिया और पूरे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है रजवी साहब, अभी रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूं। ठीक है रजवी साहब, आएंगे दोबारा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, फला ने भड़का दिया, फला ने बहका दिया, ये तर्क मुझे हजम नहीं होता। सब रोटी खाते हैं, आप तो बिरयानी भी खा रहे हो, क्यों लड़ रहे? अमेरिका के और जापान के और हांगकांग के कहने से क्यों लड़ रहे? वहां तो कोई दूसरा फिक्र है ही नहीं। वहीं एक दूसरे के मोहल्ले पर रॉकेट लॉन्चर दागे पड़े हो। वहां तो न क्रिश्चियन है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। वहां कत्लो गारत क्यों है? सारे बिल इस नाम पर फाड़ देंगे कुछ देश हमको भड़का देते, ये ठीक नहीं। और जो भड़क जाते हैं, बहक जाते हैं, वो लोग तो फिर वैसे ही खतरनाक हो गए। उनको तो कोई भी किसी दिन कहीं भी भड़का देगा तब